जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं तो उससे वेस्ट ज़रूर जनरेट होता है, कम या ज़्यादा। वो डिपेंड करता है बॉडी के सिस्टम पर, वो हमारी बॉडी की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपने जो भी चीज़ खाई है आप उसको कितने % तक डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। कुछ बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी वीक मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप जो भी चीज़ खाएंगे तो मैक्सिमम उसका जो पार्ट है वो वेस्ट में काउंट होता है। अब जब बात आती है वेस्ट की, तो या तो हम फीकल मैटर का जिक्र करते हैं या फिर हम जिक्र करते हैं मेनली यूरिन का। और यूरिन की जब बात आती है तो नाम आता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। जैसा कि आप सबने सुना हुआ है कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे किडनी का जिक्र होता है। किडनी पेयर में होती हैं, लेकिन किडनी के अंदर ऐसी क्या खास चीज़ है, ऐसा क्या पार्ट है किडनी का, और वो नाम है नेफ्रॉन। तो चलिए सबसे पहले हम एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज़ कैसे नेफ्रॉन से जुड़ी है। तो देखिए ये है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम यूनिट कंसिडर करते हैं। भाई किडनी एक्चुअल में कुछ नहीं है। किडनी क्या होती है, 2 किडनी होती हैं, आपको मालूम है। हर एक किडनी की अपनी एक यूनिट है और जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो जो किडनी होती है ना, वो क्या करती है, हमारी बॉडी से जो लिक्विड वेस्ट है उसको एज अ यूरिन के तौर पर बाहर निकालती है। मतलब ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है हमारी किडनी। पर किडनी के अंदर क्या चीज़ है जो उसको फिल्टर करती है, वो है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को हम क्या कंसिडर करते हैं, भाई किडनी की यूनिट है। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जो डिजीज़ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो वो कैसे जुड़ी हुई है इससे, आप ध्यान से नोटिस करना। इस पूरे नाम के अंदर नेफ्रॉन वर्ड से रिलेटेड एक शब्द बना हुआ है और वो क्या है, नेफ्राइटिस। तो नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ शब्द। लेकिन नेफ्रॉन में भी क्या चीज़, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, कैसे बनता है, पहले थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिजीज़ के बारे में सुनते हैं, डिजीज़ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए जो ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड, कैसा ब्लड, इम्प्योर ब्लड एंटर करता है, किस में एंटर कर रहा है, नेफ्रॉन के अंदर। बल्कि इस डक्ट को बोलते क्या है, एफरेंट। क्या कहते हैं इसको, एफरेंट। तो एफरेंट एक डक्ट होती है जिसके जरिए इम्प्योर ब्लड नेफ्रॉन में एंटर करता है। और ये जो पाइप है, ये जो डक्ट है, ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना देती है। किसके अंदर, ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल। तो बॉमेन कैप्सूल के अंदर ये जो एफरेंट वाला पाइप होता है, ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना देता है जिसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। क्लियर। अब होता क्या है, इससे जो इम्प्योर ब्लड है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है वो सारी इम्प्योरिटीज़ पहुंच जाती है पीसीटी में। पीसीटी ये वाला जो चैम्बर होता है नेफ्रॉन का जो एक पार्ट है। ठीक है, अब होगा क्या, जब सारी इम्प्योरिटीज़ इधर आ जाएगी तो अब जो बचा ना, जो रिमेनिंग ब्लड है वो कैसा होगा, प्योर ब्लड होगा। ठीक है, जो इफ्रेंट वाले पाइप, कौन से पाइप से, इफ्रेंट वाले पाइप से, इफ्रेंट वाले पाइप से चला जाता है वापस से हमारी बॉडी में। लेकिन वो सारी इम्प्योरिटीज़ कहाँ आ गई हैं, इस वाले चैम्बर में आ चुकी हैं, पीसीटी वाले चैम्बर में। क्लियर। तो नेफ्रॉन के जरिए एक्चुअल में ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है, नेफ्रॉन के जरिए ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है। लेकिन नेफ्रॉन के अंदर कौन सी चीज़ है जो फिल्टर का काम कर रही है, फिल्टर कहाँ लगा हुआ है, वो है ग्लोमेरुलस। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक स्टार्टिंग में लाइन डाली हुई है कि भाई इन्फ्लामेशन ऑफ टाइनी फिल्टर्स ऑफ किडनी। किडनी के अंदर जो छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, जो एक्चुअल में किसकी बात की जा रही है, ग्लोमेरुलस की। तो आप ग्लोमेरुलाई, प्लूरल टर्म है इसलिए आप ग्लोमेरुलाई भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो छोटे छोटे जो फिल्टर होते हैं ना किडनी के, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना, एक्चुअल में कहाँ पर है वो, नेफ्रॉन में। ठीक, क्योंकि किडनी तो सिंपल एक चैम्बर होता है। बोलते हैं ना किडनी खराब हो गई है, 20% किडनी खराब हो गई, तो उसका मतलब क्या है कि नेफ्रॉन का कुछ नंबर्स खराब हो चुका है। ठीक है, मिलियंस में नेफ्रॉन होते हैं, करीब 1.5 से 2 मिलियन नेफ्रॉन कहा जाता है सिंगल किडनी के अंदर। तो जो कुछ नंबर होता है नेफ्रॉन का वो खराब हो जाता है, उसके हिसाब से परसेंटेज डिसाइड की जाती है। तो कुल मिला के किडनी का मतलब नेफ्रॉन की जिक्र करना चाह रहे हैं हम। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और नेफ्रॉन के अंदर कहाँ है फिल्टर, बॉमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस। ये जो नाम लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस, यही क्या है, फिल्टर का काम कर रहा है, जिसके जरिए इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में चेंज किया जा रहा है और सारी इंप्योरिटीज को पहुंचाया जा रहा है कहां पर, पीसीटी वाले हिस्से में। और पीसीटी से फिर लूपोफेनल, और लूपोफेनल से फिर डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल मतलब लास्ट वाला हिस्सा, प्रॉक्सिमल मतलब शुरू वाला हिस्सा। और वहां से फिर सीटी मतलब कलेक्टिंग ट्यूब, और कलेक्टिंग ट्यूब से फिर कहां पर, रेनल पेल्विस में, और रेनल पेल्विस से कहां पर, यूरेटर में, यूरेटर से कहां पर सारी इंप्योरिटीज, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर।
और यूरिनरी ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है तो उसके बेस पर बैक साइड वाली जो वाल्व होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं और जो यूरेथ्रल वाल्व होती है वो ओपन हो जाती है, मतलब यूरिन बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन ये सारा काम तब होगा जब हमारे जो फिल्टर है, किडनी के अंदर जो फिल्टर है, ग्लोमेरुलाई जो है वो सही काम कर रहा हो। लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक वो डिजीज होती है जो नेफ्रॉन से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन आ जाती है फिल्टर्स में। तो किडनी के फिल्टर्स में आने वाली जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लामेशन है, वो एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज क्या है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक वो कंडीशन है, एक वो स्थिति है जिसमें किडनी के अंदर जो छोटे छोटे फिल्टर होते हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं, उस ग्लोमेरुलाई वाले पार्ट पर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है ठीक से। और सोचिए अगर आप फिल्टर ब्लॉक होंगे, है ना, फिल्टर अगर ब्लॉक होंगे तो पूरे मैकेनिज्म पर असर पड़ेगा ना। क्या किडनी पे लोड नहीं पड़ेगा? किडनी खराब नहीं होंगी? बिल्कुल खराब होंगी। तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो आपको ध्यान रखना है, समझना है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्चुअल में कौन से पार्ट से जुड़ी हुई बीमारी है। ठीक है, सिंपल शॉर्ट में कहा जाए, अब तो आपने पूरा मैकेनिज्म समझ लिया है, ठीक है, पूरा मीनिंग आपको क्लियर हो चुका है। बाकी शॉर्ट में अगर आपको बताना है तो आप बोल सकते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक वो डिजीज होती है जिसमें हमारी किडनी के जो फिल्टर होते हैं, मतलब जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है, वो स्वेलअप हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाता है, इम्प्योरिटीज नहीं अलग हो पाती हैं हमारे ब्लड से। ठीक है, सिंपल। तो ब्लड के फ्लो पर भी असर पड़ेगा और अगर आपने इसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपकी किडनी पर भी असर पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो डिजीज़ है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कौन से हमारी बॉडी के ऑर्गन से, कौन से पार्ट से ये बीमारी जुड़ी हुई है और इस डिजीज़ में एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, बीमारी होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब तक हमें उस बीमारी का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होगा, कौन से पार्ट से जुड़ी हुई है और कहाँ हो रही है ये प्रॉब्लम, वो चीज़ क्लियर नहीं हुई, तब तक हम अच्छे से ट्रीटमेंट या उस मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे। बीमारी को कवर अप करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।